आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 बागी जो सांसद हैं वो बागी हो गए हैं। बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। वहीं थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है। ये जो मीटिंग है पार्टी कार्यालय शिवालय में बुलाई गई है। सांसदों की बगावत के बाद उद्धव गुट में हड़कंप है। उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 3 सांसद, जिनमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे बचे हुए हैं। उद्धव गुट बागियों पर अटैक कर रही है, उन्हें बिकाऊ और डरपोक बता रही है। जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजोरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। अगर इस देश में कानून व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, तो हम यही अपेक्षित करते हैं कि न्याय हमें मिले। ये न्याय सिर्फ हमारे पार्टी के लिए नहीं है। जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है, वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। लेकिन क्योंकि ऐसे राक्षस तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन यही बात है कि अगर हम कानून से चले, क्या हम संविधान से चले, तो फिर इस देश में संविधान का अगर राज्य हो और संविधान का राज हो तो हमें न्याय मिलेगा, यही अपेक्षा है। और अगली तारीख जब है तभी न्याय मिलेगा, यही हम अपेक्षा कर रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि कभी कभी शिंदे भी देखिए कि उनके साथ अंत में क्या होने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत पर सवाल उठाया और कहा कि पैसे के दम पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। टाइगर नाम दे दिया है। ये काम तो चोरों का है। छुप करके लोगों को पटाख कर पैसे दे करके, कहीं 50 करोड़, कहीं 80 करोड़ रुपया। मैं समझता हूँ ये जिन्होंने वोट दिया है अपने आइडियोलॉजी के ऊपर, उनके साथ बुरा धोखा है। और जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, उन्हें रिजाइन करना चाहिए और फिर से इलेक्शन लड़ के जाना चाहिए। ये लॉ बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये पैसे का खेल हो रहा है और ये जो है डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। और हमारे सहयोगी सचिन चौधरी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, इस टूट फूट की जरा पूरी पहेली समझाइएगा हमारे दर्शकों को। कैसे निंबालकर हत्याकांड और फिर शिवसेना यूबीटी में कार्यकर्ताओं को उतना सम्मान ना मिलना, और आज इतनी बड़ी टूट होने जा रही है कि उद्धव की जो सियासी जमीन है वो धीरे धीरे खिसकने लगी है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये जो सामने यहाँ वाईबी सेंटर में सभागार है, यहाँ पर अब तैयारियाँ जो है पूरी की जा रही है। पीछे बैनर लगाया गया है शिवसेना का, कुर्सियाँ लगाई जा रही है वहाँ पर। और शिवसेना में अगर ये ऑपरेशन टाइगर की बात की जाए तो इसकी रूपरेखा जो है काफ़ी पहले ही तैयार की गई थी। धीरे धीरे एक एक सांसद को जो है वो उन्होंने संपर्क करना शुरू किया था, क्योंकि उनको पता था कि उद्धव ठाकरे की कार्यप्रणाली जो है वो उससे विधायक हो या फिर जो सांसद है वो ज़्यादा खुश नहीं रहते, क्योंकि उनको एक्सेस नहीं मिलता है वहाँ पर मातोश्री में, या उनके संपर्क नहीं हो पाता है जल्दी से। दूसरी बात की, जैसे कि नागेश पाटिल अष्टीकर, इनकी पत्नी का जब देहांत हुआ था तो उद्धव ठाकरे मराठवाड़े के दौरे पर गए थे, लेकिन उनको सांत्वना करने नहीं गए थे, वहाँ पर उनके घर पे नहीं गए थे। उससे वो काफ़ी आहत बताए जा रहे थे। दूसरे संजय दिना पाटिल, इनकी पत्नी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो भांडुप के मुलुंड के हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन वहाँ पर शिंदे सबसे पहले उनको देखने के लिए पहुंचे। उद्धव ठाकरे मुंबई में होकर भी उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया, ये उनकी शिकायत थी। उसके बाद हालांकि उद्धव ठाकरे ने उनसे संपर्क भी किया, लेकिन ऐसी तमाम जो सांसदों की शिकायत थी और जिसके कारण ये इनमें नाराज़गी थी, और इस नाराज़गी का फ़ायदा जो है वो एकनाथ शिंदे शिवसेना ने लेना शुरू कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें आई है, एक तो ये था कि कनेक्टिविटी नहीं थी मातोश्री में और सांसदों में, ये पहली बात रही। दूसरी बात कि इनके चुनाव क्षेत्र में फंड के काम जो है रुके पड़े थे। कई सारे योजनाएं जो है, जैसे ओमराज निंबालकर ने कहा कि उनकी चुनाव क्षेत्र में जो जल सिंचन की योजनाएं है उसको काम आगे बढ़ाना है, क्योंकि मराठवाड़ा जो है सूखा प्रभावित इलाका है, तो वहाँ पर वो काम को आगे बढ़ाना है। यवतमाल की बात हो, शिरडी की बात हो, तो शिरडी जैसा महत्वपूर्ण इलाका है, तो वहाँ पर सांसदों का रोल काफ़ी अहम रहता। तो उनको भी ये पता है कि जब तक हम सत्ता के साथ नहीं रहेंगे तब तक हमें पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उनको फिर फंडिंग हो, निधि हो, ये देने के लिए उनको प्रॉमिस किया गया। सबसे बात अटकी थी तो ये अटकी थी ओमराजे निंबालकर की। ओमराजे निंबालकर जो है उनका बीजेपी में जो उनके पद्म सिंह पाटिल फैमिली के साथ उनकी जो राइवलरी है एक तरह से पॉलिटिकल, तो उसके चलते वो थोड़ा कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर उनके वो
अदालत में जो उनकी सुनवाई थी, हियरिंग थी, उसके लिए रुके थे। लेकिन जब इस केस का जो है निर्णय आया और आरोपियों को बरी किया गया, उसके बाद ओम राजन निंबालकर से एकनाथ शिंदे ने संपर्क साधा, देवेंद्र फडणवीस से उनसे बात की और ओम राजन निंबालकर की बात अमित शाह से भी करा के दी और उन्हें भरोसा जताया गया कि उनको उचित न्याय दिया जाएगा। सीबीआई इस केस को जो है ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। इसमें ये बात बताई जा रही है कि जब ये पूरा वाकया हुआ उस वक्त उनके पिताजी की जब हत्या हुई तब कांग्रेस सरकार यहाँ पे थी, केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी और जो कह रहे हैं कि पुलिस हो या सीआईडी हो, उन्होंने इस केस में जो है पूरी तरह से ठीक से जांच नहीं की। तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं उनका रोष था और उन्होंने कार्यकर्ता को बताया। अब वो कार्यकर्ता को ये बता रहे थे कि अब जो है हम सत्ता के साथ जाएंगे तो हम जो है इस केस को आसानी से जो है लड़ सकते हैं और उसको हम ताकत से लड़ सकते हैं। तो इस तरह से ओम राजा ने अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर लोगों को कन्विंस किया और फिर ये 6 का आंकड़ा जो है वो उनका जुट गया है। पहले ही इस तरह के जो ये जुटे हुए थे, लेकिन ओम राजा निंबालकर को लेकर थोड़ा सा संशय जरूर था, लेकिन वो भी उन्होंने कल क्लियर कर दिया है। तो इस तरह से चाहे फिर उनके संपर्क की बात हो, उनकी फंड की बात हो, चुनाव क्षेत्र में विकास की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये संपर्क में जरूर रहे। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आकर मिले हैं। ये पहले भी एकनाथ शिंदे या उनके बेटे के कार्यक्रम में जाते थे या फिर शिवसेना के दूसरे जो नेता है उनके समारोह में जाते थे, वो मिलते थे और तब ये बात बताते थे कि हम अपने निजी काम के लिए या फिर चुनाव क्षेत्र के काम के लिए वहाँ पर उनको जाकर मिल रहे हैं।